नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑल क्वेश्चन का निचोड़ सुपरफास्ट रिवीजन। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। साथियों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न अग्निवीर एग्जाम में आ सकता है। अगर साथियों आपका अग्निवीर एग्जाम है तो एग्जाम से पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा। साथियों, हम बता दें, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। उसमें साथियों अगर अभी तक बात किया जाए तो इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और साथियों एंशिएंट हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो साथियों हम अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग जरूर देखिएगा। सभी एग्जाम को टारगेट करके साथियों सेट बाय सेट हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे। पहला प्रश्न कहता है, सभी सजीव में क्या सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? तो श्वसन होती है। इसका उत्तर श्वसन हो जाएगा। कहता है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद है? मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र साथियों मौजूद होता है। अगला प्रश्न कहता है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। शहद की मक्खी का विष। स्थिर वैद्युत अवक्षेप्य किसके नियंत्रण में काम आता है? वायु प्रदूषण के नियंत्रण में दोस्तों यह काम आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से अधिक होती है तो 20,000 हर्ट्ज से साथियों यह अधिक होती है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा इन्हें स्वच्छ बनाती है। कहता है, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है तो भूकंप से संबंधित है सिस्मोग्राफ। कहता है, मोती मुख्य रूप से बना होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मुख्य रूप से अगर मोती का बात किया जाए तो। समुद्र तल पर पर्यावरण दाब कहता डैश एटीएम होता है तो 1 एटीएम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। दोस्तों, भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन था? तो उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कहता है, बारावती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में संघ का निर्माण करना एक डैश है तो मौलिक अधिकार है साथियों। क्या है? मौलिक अधिकार है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर भूमध्य सागर को। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर दोस्तों फेंका गया था पहली बार। कहता, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ 13 मई 1952 को यह शुरू हुआ। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से दोस्तों यह संबंधित है। कहता, एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? तो फली चार्ट दोस्तों इसका चित्रात्मक निरूपण है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का प्रमुख त्योहार है। राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है, वीरभूमि को जाना जाता है। दोस्तों, एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सभी विषय का निचोड़
वन लाइनर प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं और कम समय में साथियों अधिक से अधिक प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे जो अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगार हो जाएगा। गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा दोस्तों यह कविता लिखी गई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। कहता पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो नियासिन की कमी से होता है। इनको साथियों विटामिन B3 बोला जाता है। CO का आणविक द्रव्यमान है तो 28 होता है CO का आणविक द्रव्यमान। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। अगला देखिए कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति कहलाती है। कार्य का मात्रक साथियों क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है आपको जूल, और ऊर्जा का मात्रक भी पूछा जाए तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो कार्य का सीजीएस मात्रक हो जाएगा अर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार था? यूनियन कार्बाइड। यह घटना दोस्तों होता है आपको 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। कौन पादप जगत का उभयचर कहलाता है? ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर कहलाता है। यही अगर दोस्तों जंतु जगत का उभयचर पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा मेढक। मेढक को जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है। हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु है एल्यूमिनियम है। सोना का प्रतीक दोस्तों Au, एल्यूमिनियम का प्रतीक है Al, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक 13 और साथियों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। साथियों एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% दोस्तों हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता है। क्विकसिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी दोस्तों, यानी याद रखिएगा इन्हीं को पारा बोलते हैं। तो मरकरी को क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है। कहता लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.15% नमक की मात्रा होती है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा बताइए तो 0.03% हो जाएगा। कहता है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकेरेल के द्वारा किया गया। स्टेनलेस स्टील में किस अधातु को मिलाया जाता है? अधातु पूछा जा रहा है कार्बन। कार्बन दोस्तों मिलाया जाता है। कहता है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो होता है यकृत में। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यकृत का अगर आपसे वजन पूछा जाए तो यकृत का वजन हो जाता है 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। साथियों कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कहता है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है।
कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र का भाग है। किस अंग का भाग है? नेत्र का। कथा सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से दोस्तों, सत्य फल उत्पन्न होता है। यूरिया में सबसे ज्यादा किस तत्व की बहुलता होती है? नाइट्रोजन की। कितना प्रतिशत यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% पाया जाता है। कथा रिस्पिन का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? रक्तचाप कम करने के लिए साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। किस बीमारी के परीक्षण में एलिसा जांच किया जाता है? एड्स बीमारी के परीक्षण में एलिसा जांच किया जाता है। साथियों एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। कथा केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कोरियोकाइनेसिस कहलाता है। कोरियोकाइनेसिस कहलाता है इसका विभाजन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीरेंटोलॉजी बोला जाता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में साथियों इसका प्रयोग होता है। कथा शोषण जड़ किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? मैनग्रोव नामक पौधे में शोषण जड़ पाया जाता है। कथा सेकंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है सेकंड के लोलक का आवर्तकाल। प्याज में तीखा गंध किसके कारण पाया जाता है? सल्फाइड के कारण पाया जाता है। कथा है गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। गाजर दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है गाजर का अगर बात किया जाए तो। कथा मिर्च में चरपराहट किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है। गाजर के रूपांतरित जड़ें हैं शंकु रूपी है गाजर के रूपांतरित जड़ें। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लैकोपिन के कारण। हेलने का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा साथियों इन्हें पोषण मिलता है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन है। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाते हैं तो दालों में दोस्तों पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कथा मशरूम से बहुतायत में मिलता है प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का फैक्टरी अगर पूछा जाए तो राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथा मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन बोला जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? लिगामेंट्स बोला जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के साथियों यह बनी होती है। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दृश्य प्रकाश की खोज की। अवरक्त किरण की खोज किसने की? हर्शेल ने दोस्तों अवरक्त किरण की खोज की। अगला प्रश्न कहता है सूक्ष्म तरंगे की खोज किसने की? हेनरिक हड्डज ने की थी। संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? बल होती है। बल दोस्तों आपको सदिश राशि हो जाता है। बल का मात्रक पूछा जाए तो बल का मात्रक दोस्तों आपको न्यूटन हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जैलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। सर्चलाइट का परावर्तक सतह कौन सा है? अवतल दर्पण। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे दर्पण का सूत्र पूछ दिया जाए जो दर्पण सूत्र बताइए तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न कर लेते साथियों। अगला प्रश्न कहता है पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो मोल द्वारा दर्शाई जाती है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग किया जाता है कार की बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए तो H2SO4 बोलिएगा। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग है? एलर्जी के दोस्तों यह रोग हो जाता है।
डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत चालकता का मापन किया जाता है सीमेंस में। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है? कैलोरी में दोस्तों भोजन की ऊर्जा मापी जाती है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला कौन था? लाइका कुत्ता था। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था सेल नाम सबसे पहले। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव को मापा जाता है। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? अनुवांशिकता शब्द वेटसन के द्वारा साथियों गढ़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? वेटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तब प्लाज्मा है दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। अगला प्रश्न कहता है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। दोस्तों इसी को याद रखिएगा, एक फर्मी भी बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील इसकी मिश्र धातु का नाम है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून के दिन मनाया जाता है। गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1974 ईस्वी में मनाया गया था। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मांथोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव दोस्तों इसकी दिशा होती है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने हीलियम की खोज की थी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। कहता जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर दोस्तों इसका जनक माना जाता है। किसको? लिस्टर को। कहता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने दोस्तों किया था। रॉबर्ट हुक ने साथियों जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण 115 वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस किए जो अग्निवीर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।